अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। लॉग टेबल्स को यूज़ करके आपने वैल्यू फाइंड करनी है जो आपको एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन है आपने उससे x के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है 438 की पावर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाय 388 एंड पावर जो है वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि लॉग लेना है। ठीक है, दोनों साइड पे आपने लॉग लेना है। तो ये आप स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे भी लॉग लेंगे एंड राइट साइड पे भी। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, और ये वैल्यू जो है आपने एज इट इज़ लिख देनी है 438 की पावर 3 इन टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाय 388 की पावर जो है 4। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है और इसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम लॉग ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू के साथ लॉग अलग हो जाएगा, नीचे वाली के साथ अलग हो जाएगा और डिवाइड की जगह जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लॉग ऑफ 438 की पावर 3 इन टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू के साथ लॉग जो है वो सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और दरमियान में इनके क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और इनके ऊपर log अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली दोनों वैल्यू के साथ log सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन यूज हो जाएगा। इस तरीके ये log जो है वो सेपरेटली अप्लाई हो गया log ऑफ 438 की पावर 3। ठीक है, और इसके ऊपर लॉग जो है वो सेपरेटली अप्लाई कर, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी 0.056 और पावर जो है वो मैं 1/2 मेंशन कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे डॉट है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। ये वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 388 पावर 4। मजीद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर पावर जो है वो इन्वॉल्व हो रही हो तो उस पावर को आप log से पहले जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर 3 को हम log से पहले राइट डाउन करेंगे और बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएगी log ऑफ 438। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी पावर इन्वॉल्व हो रही है तो इस पावर को भी हम जो है वो log से पहले राइट डाउन कर सकते हैं, ये लॉगरिथम का लॉ है। ठीक है, और बाकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 0.056 माइनस, यहाँ पे भी पावर इन्वॉल्व हो रही है तो इस पावर को भी हम जो है वो log से पहले लिख सकते हैं log ऑफ 388, बाकी वैल्यू ऐसे ही हमने लिख दी log ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पे अब आपने जो है वो इसका लॉग फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या होगा। पॉइंट को जो है वो हमने मूव करवाना होता है, इतना मूव करवाना होता है कि पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो आपका नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और वो सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट जो है वो नहीं गिवन, इट्स मीन यहाँ पे पॉइंट होगा। इसको हम कितना मूव करवा सकते हैं, यहाँ अगर मूव करवाएं तो इसको यहाँ हम रोक नहीं सकते क्योंकि पॉइंट से पहले आपके पास दो डिजिट आ रही है, तो पॉइंट से पहले आपके पास एक ही डिजिट आना चाहिए। तो मीन इसको हम यहाँ तक जो है वो मूव करवाएंगे तो पॉइंट से पहले आप देखें एक डिजिट आ रहा होगा, वो डिजिट नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, 4 हमारे पास आ रहा है। तो कितना हम मूव करवा सकते हैं, 2 पॉइंट्स जो है वो हम मूव करवा सकते हैं और राइट से जो है वो लेफ्ट मूव करवाए तो इसलिए ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है 438 है, इसको यहाँ हम रफ पेज पे जो है वो मेंशन करते हैं 438। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि लॉगरिथम टेबल में जो है वो हमने जाना है। ठीक है, 43 रो के अंदर जाएंगे और उसमें ये 8 कॉलम में हमने वैल्यू जो है वो नोट करनी है, तो वो हमारे पास मैंटीसा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लॉगरिथम टेबल में आए। ठीक है, ये हमारे पास 43 रो है और इसके हमने 8 कॉलम में जो है वो वैल्यू देखनी थी। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉलम है और इसमें क्या वैल्यू आ रही है 6 4 1 5 जो है वो वैल्यू आ रही है। तो ये हम नोट कर लेंगे अपने पास, यहाँ पे नोट कर लेते हैं 6 4 1 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा मैंटीसा हो जाएगा। तो इधर पॉइंट के बाद हम मैंटीसा राइट डाउन करेंगे जो कि क्या था 6 4 1 5 था। ठीक है,
+1/2 जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे भी जो है इसकी वैल्यू लॉग की फाइंड करनी है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि पॉइंट से पहले हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो क्या है, एक डिजिट आ रहा है, लेकिन वो नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, वो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो हमें पॉइंट को मूव करना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ तक हमें पॉइंट को जो है वो मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक मूव करने के बाद आप देखिए कि पॉइंट से पहले जो डिजिट आ रहा होगा वो एक डिजिट होकर वो नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है वो 2 डैश से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मैंटीसा देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 56 आ रही है। मैं यहाँ राइट डाउन करती हूँ तो लॉगरिथम टेबल में हमने जाना है, ठीक है, और 56 रो चेक करनी है। 56 रो के आगे हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो इट्स मीन हम 0 कॉलम के अंदर जो है वो चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मैंटीसा होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम जो है लॉगरिथम टेबल में आए, ठीक है, और ये हमारे पास 56 रो है। इसके हमने 0 कॉलम में देखे तो क्या वैल्यू आ रही है, 7482। तो ये 7482 जो है वो क्या हो जाएगा, मैंटीसा हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद हम मैंटीसा राइट डाउन करेंगे जो कि क्या था, 7482 था, ठीक है। -4 जो है वो एज इट इज आएगा, ठीक है। और हमें लॉग ऑफ 388 जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मैंटीसा चाहिए। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। पॉइंट हमें नहीं गिवन, इट्स मीन पॉइंट यहाँ पे होगा। इसको हम कितना मूव कर सकते हैं, 2 डेसिमल जो है वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि 2 डेसिमल मूव करने के बाद जो हमारे पास पॉइंट से पहले डिजिट आ रहा होगा वो एक डिजिट है और नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, ठीक है। तो हम इसको 2 डिजिट जो है वो पॉइंट को मूव करेंगे और राइट से जो है वो लेफ्ट मूव करें तो ये हमारे पास क्या होगा, +2 आएगा। अब इसका जो है वो हमने मैंटीसा देखना है, क्या वैल्यू हमारे पास बन रही है, 388 हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि लॉग टेबल में जाके, ठीक है, 38 नंबर रो में जाना है और उसके 8 कॉलम में हमने वैल्यू जो है वो नोट करनी है। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसका मैंटीसा हो जाएगा। स्टूडेंट, हम लॉगरिथम टेबल में आए, ठीक है, ये 38 रो है और इसके हमें 8 कॉलम में जो है वो वैल्यू नोट करनी है। तो ये 0 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हमारे पास वैल्यू बन रही है 5888। तो ये 5888 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मैंटीसा हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद मैंटीसा राइट डाउन करेंगे जो कि क्या था, 5888 था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि log ऑफ x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.6415 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.9254, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो हम इसको जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते कैलकुलेटर में, हम 2 डैश जो है वो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको जो है वो आपने ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना है, 2 डैश का क्या मतलब है कि नेगेटिव ऑफ 2, ठीक है, एंड प्लस के बाद आपने बाकी वैल्यू लिख देनी है जो कि हमारे पास क्या है, 0.7482 है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4 को जो है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.3552। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि log ऑफ x इक्वल टू ये 7.9254 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा और -2 + 0.7482 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1.2518, ठीक है, और -10.3552 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू 7.9254। अब इस वैल्यू को जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.6259 और -10.3552 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -3.0566, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो log की वैल्यू नेगेटिव में आ गई और log की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने आगे इसका एंटी लॉगरिथम टेबल एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता तो हम इसको पॉजिटिव में जो है वो चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे, हम खुद से जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको देख के आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम जो है वो क्या करते रहे हैं कि हम -1 + 1 करते रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 0 पॉइंट की फॉर्म में आ रही थी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास वैल्यू किस में आ रही है, 3 में आ रही है, ठीक है। तो हमें इससे बड़ी वैल्यू जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो 3 से बड़ी क्या होती है, 4 होती है। तो हमें 4 जो है वो ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू -4
+4, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी -3.0566, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू -4 ऐसे ही आएगा, और +4 में से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9434, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू -4 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 डैश और पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 9434 है। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड के ऊपर। तो यहाँ हम स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा और राइट साइड पे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4-.9434। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपली जो है वो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है। इसका एंटी लॉग जो है वो हमें फाइंड करना है, तो क्या वैल्यू हमारे पास है, ये 0.9434। यहाँ हम राइट डाउन करते हैं अपने पास रफ पेज पे 0.9434, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉगरिथम टेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। 0.94 रो हमने देखनी है, 0.94 रो के हमारे पास जो तीसरा कॉलम है उसमें वैल्यू जो है वो नोट करेंगे, और फिर जो आगे हमारे पास डिफरेंस वाला टेबल है उसके 4 कॉलम में जो है वो वैल्यू नोट करेंगे, तो वो हमारे पास मैंटीसा हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हम एंटी लॉगरिथम टेबल में आ गए, ठीक है। 0.94 हमारे पास ये रो है, और इसके हमें जो है वो थर्ड कॉलम में वैल्यू देखनी थी। तो ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो क्या वैल्यू आ रही है, 8770। पहले इसको नोट कर लेते हैं हम अपने पास, 8770, ठीक है। अब इसी की जो है वो हमें फोर्थ जो कॉलम है डिफरेंस वाला उसमें देखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.94 के ये अगेंस्ट आपने देखनी है, ये हमारे पास डिफरेंस वाला कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, ये 4 कॉलम। तो हमारे पास फोर्थ कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है, 8 वैल्यू आ रही है, ये भी हम नोट कर लेंगे। अब इन दोनों को जो है वो सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8778 जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी मैंटीसा। तो यहाँ हम मैंटीसा राइट डाउन करेंगे जो कि क्या है 8778 था, ठीक है। अब इसको देख के 4 डैश को देख के जो है वो हमने इसके साथ जो है वो पॉइंट मेंशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 4 डैश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मीन। लेफ्ट साइड पे तो हमने 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट जो है वो हम लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 8778, ठीक है। तो आपने 4 डिजिट छोड़ के जो है वो पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो है वो पॉइंट लगाना है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसी के साथ हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।